अरे लगता है गुंजन को जुकाम लग गया है। हाँ क्या है ना, जब कभी मौसम बदलता है ना मेरी सर्दी लग जाती है। हाय, ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। कैसी बात कर रही है बहू? हाँ। कोई बात नहीं, मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए रुमाल लेकर आती हूँ। हाँ हे माँ दुर्गा, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। हाय, ये क्या कर रही है बड़ी बहू? रुमाल लाई हूँ। अरे रुमाल देता है कोई? अरे मेरी छोटी बहू को सर्दी हो गई है। छोड़ ये रुमाल और जा उसके लिए काढ़ा बना कर ला। अरे सर्दी फटाफट तब भी जाएगी ना। चल जा यहाँ से, मैं उसे तैयार कर दूंगी। हाँ अरे पर तैयार तो वो हो गई। तू जा ना, बोला ना मैंने। जब देखो मुझे भेजती रहती है। कोई बात वो सुनती ही नहीं है। बोल बेटा, तू तो मुझे समझती है ना। चिकना नहीं सत्यानाश। मैं कर दूं? मुझे घर के काम करने से मना किया है, पर मैं अपनी बहन का काम तो कर सकती हूँ ना। इतना हक तो है मुझे अपनी बहन पे। चाची जी, आस्था मुझे तैयार कर देगी। ठीक है छोटी बहू, ये तुम्हारी बहन है, तुम उसके साथ जो मन चाहे करवा लो, मुझे क्या। रुंझुन, मुझे बता, गुरु माँ आई थी क्या इधर? उन्होंने तुम्हें कुछ खाने को दिया या पीने के लिए, या फिर कुछ करने को कहा? वो नहीं आस्था, उनसे तो मैं सुबह से नहीं मिली हूँ। तुम क्यों ये सब पूछ रही हो? क्या हुआ? रुंझुन, मेरी बात ध्यान से सुनो, पूरी बात सुनो, उसके बाद कुछ कहना। देखो, तुम ये कंबल दान की रस्म मत करना। देख रुंझुन, मैं ये तेरी भलाई के लिए कह रही हूँ। कंबल दान की रस्म बाद में। अब इसके आगे एक और शब्द मत कहना। मैं जान गई हूँ तुम यहाँ क्यों आई हो। जलन हो रही है ना तुम्हें? जो कुछ भी तुम्हारा था तुमसे छीन लिया गया और अब वो मुझे मिल रहा है। तुमसे देखा नहीं जा रहा ना कि इतनी बड़ी रस्म तुम्हें करनी चाहिए थी, वो तुम्हारी छोटी बहन कैसे कर रही है ना आस्था? रुंझुन, तू मुझे गलत समझ रही है। तू मेरी छोटी बहन है। ये सब देख के तो मुझे खुशी हो। तो खुश क्यों नहीं हो आस्था? खुश हो ना। तुम मुझे मना क्यों कर रही हो ये सब करने के लिए? बोलो, जवाब दो। रुंझुन, क्योंकि इस रस्म में तो बेटा तैयार हो गई तुम? लगता है मैं गलत समय पर आ गई। नहीं गुरुमा, आप तो सही समय पर आई हैं। गलत समय पे तो कोई और आ गया। गुरुमा, मैं तैयार हूँ, बस साड़ी का पल्लू थोड़ा अच्छे से पिन अप करना था। तुम कहो तो मैं कुछ मदद कर दूं? आप करेंगी? हाँ क्यों नहीं। हाँ, मैं कर देती हूँ। बस हंसता। तुम जाकर कोई और काम कर लो, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए आस्था। मैंने कहा ना आस्था, मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए। तुम जाओ यहाँ से। आस्था, जब तुम्हारी बहन रुंझुन कह रही है कोई और काम कर लो, तो कुछ और काम कर लो। रही बात रुंझुन की, तो उसे मैं तैयार कर देती हूँ। ठीक है ना? और रुंझुन, मैं तैयार कर देती हूँ।
यहाँ? बेटा, आज की रस्म अच्छे से निभाना, इसके कारण तुम्हारा इस घर में औहदा और भी बढ़ जाएगा। कंबल दान की ये रस्म रुनझुन के प्राण दान की रस्म बन जाएगी। अब रुनझुन को मरना होगा। मैं रुनझुन को गुरुमा के साथ अकेले नहीं छोड़ सकती। रुनझुन, क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? कुछ नहीं गुरुमा, वो पेन चुभ गई थी। अब ठीक है बेटा? जी। बेटा ये तो अपशगुन हो गया। पहले हम घर में पूजा करेंगे, उसके बाद मंदिर चलेंगे। ठीक कहा ना? जी। गुरुमा रुनझुन को मंदिर ना ले जाकर घर में ही पूजा करवा रही है। ये जरूर उनका कोई प्लान होगा। मुझे उन पे नजर रखनी होगी। जय मां दुर्गे। आइए पंडित जी, विराजिए। रुनझुन, रुनझुन, प्लीज मेरी बात सुन ले बस एक बार। आस्था, कम से कम आज के दिन तुम मुझसे दूर ही रहो तो ज्यादा अच्छा है। मुझे पता भी नहीं कि गुरुमा कंबलदान रस्म में क्या करने वाली है। वो थोड़ा पंडित जी, इस साल कंबलदान मैं नहीं, मेरी बहू करेगी। आस्था बेटा, आगे आओ। पंडित जी, कंबलदान आस्था नहीं, रुनझुन करेगी। देखिए, दान या तो आप करें या आपकी बहू करें, होता तो सब माता रानी की इच्छा से ही है। उनको जिसके हाथ से दान करवाना होता है ना, उसी के हाथ से करवाते हैं। सब माता रानी की कृपा है। चलिए, सबसे पहले हम माता रानी की आरती कर लेते हैं। आइए। मुझे एक बार पूजा का सामान चेक कर लेना चाहिए। क्या पता गुरुमा ने इसमें कुछ छुपा रखा हो।
शुक्र है यहाँ तो सब ठीक है। पूजा करते वक्त पल्लू और दुपट्टे का ध्यान रखा करो। जय माँ दुर्गे। जय माँ दुर्गे। पूजा संपन्न हुई। अब जिसके हाथ से दान होना है वो दान सामग्री को हाथ लगाकर माता रानी को अर्पित करेगा और अपने आप को दान के योग्य बनाएगा। प्रहलाद, एक कंबल लेकर आइए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।